खिलाफ न्यूज चला रहे हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता और तुमसे डरकर मैं कभी हक बोलना नहीं। कट 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 करके अपने न्यूज चैनल में चलवाएगा और कहेगा कि ये देखो मौलाना तनवीर 100 करोड़ लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहा है। के अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। मुसलमान बनना लीजिए आप, मुसलमान के बगैर कोई जन्नत के अंदर जा नहीं सकता। ईमान लाना पड़ेगा, इस्लाम को कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम को छोड़कर अगर तुम किसी और धर्म के मुताबिक अगर तुम जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हें जन्नत नसीब नहीं होगी। ये मैं कह रहा हूं नहीं, मेरा रब कहता है, मेरा रसूल कहता है। दलील, अरे दलील की बात करते हो, मैं ये के लिए हजारों दलील आपके सामने पेश कर रहा हूं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। स्टेज पर तशरीफ फरमा निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम आज के इस प्रोग्राम का, इस जलसे का मुहतरम सदर इजलास, वो स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए दीगर मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, वो स्टेज पर मौजूद अराकीन जलसा, चारों अतराफ वो अकनाफ से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, अजीज बच्चों और पर्दा नशी, या यूं कह लूं कि पंडाल के अंदर एक साइड में बैठी हुई मेरी माएं और बहनें, मैं बिला तमहीद आप लोगों का ये कीमती टाइम, ये कीमती वक्त जाए पर बर्बाद न करते हुए
मैं डायरेक्ट अपने उन्वान के ऊपर आना मुनासिब समझता हूं, क्योंकि मुझे इसका हक नहीं है कि आप लोगों का मैं कीमती टाइम या कीमती वक्त 1 मिनट ही से ही मैं बर्बाद करूं। मेरे भाइयों, आज आप लोगों के सामने जिस उन्वान को सामने रखते हुए, हालांकि मैं कंफ्यूज था कि किस उन्वान के ऊपर आप लोगों के सामने गुफ्तगू करूं, क्योंकि तरह तरह की बातें सामने आई। उसके बावजूद मैं डिसाइड किया कि आज आप लोगों के सामने एक अहम उन्वान के ऊपर गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। आज का मेरा उन्वान है जन्नत में ले जाने वाले अमाल। वो कौन सी चीज है कि जिसके करने पर हमें जन्नत नसीब होगी? वो कौन सी चीज है कि जिसको फॉलो करने पर हम जन्नत जाएंगे? और आपको मालूम है, मैं इस उन्वान के ऊपर इसलिए भी गुफ्तगू करना चाहता हूं क्योंकि आज मेरे सामने या फिर स्टेज के ऊपर जितने भी लोग बैठे हुए हैं या आज यहां पर मौजूद हैं, चाहे मर्द हो, खा औरत हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, हर इंसान की तमन्ना, हर इंसान की आरजू, हर इंसान की ख्वाहिश है कि मुझे मरने के बाद जन्नत नसीब हो जाए। आपके गांव में एक बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ता, माह रमजान में रोजा नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, उससे भी पूछिए कि आप मरने के बाद जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं या जहन्नम के अंदर जाना चाहते हैं, वो आपको जवाब देगा, भाई मेरी तो ख्वाहिश है कि मुझे मरने के बाद जन्नत नसीब हो जाए। हर इंसान जन्नत के अंदर जाना चाहता है, लेकिन हाँ, सवाल तो यहां पैदा हो रहा है। गौर से सुनिए बात को, बहुत कीमती बातें आज बयान करके जा रहा हूं इंशाअल्लाह। अगर आज आप सुन लिए, समझ गए, तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। सवाल यह पैदा होता है कि तनवीर साहब, क्या जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखने से इंसान को जन्नत मिल जाएगी? नहीं मेरे भाइयों, जन्नत नहीं मिल सकती है। जन्नत नानी का घर थोड़ी है कि जब दिल चाहा जन्नत के अंदर चले गए। नहीं, जन्नत में जाने के लिए आपको वो अमाल करने पड़ेंगे दुनिया के अंदर जो अल्लाह के प्यारे अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बयान किए हैं। हम और आप ये भी जानते हैं कि जो इंसान जन्नत में चला गया वो कामयाब हो गया, जो इंसान जहन्नम में चला गया वो नाकाम हो गया। ये अलग बात है। मैंने आप ही के इलाके 7 किलोमीटर दूरी पर आपका महलदार पारा, हालांकि मैं कई मर्तबा आ चुका हूं महलदार पारा के अंदर, कुछ दिन पहले जो प्रोग्राम हुआ था मैंने 2 घंटा कामयाबी के ऊपर बयान किया था और उस दिन मैं बताया था कि दुनिया वालों, दुनिया की कामयाबी को सब कुछ समझते हो, ये दुनिया की कामयाबी असल कामयाबी नहीं, क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी तुम्हारे लिए धोखा है। तो असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी है जन्नत पा लेना, जन्नत पा लेना। दलील अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरह अल इमरान पारा 3 सूरह 3 आयत नंबर 85 185 नंबर आयत के अंदर बयान फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़, जिसे जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, फक़द फाज़, वो कामयाब है, वही असल में कामयाब है। बात समझ में आ रही है? अब आइए मजमून की तरफ लेकर चलता हूं। आप लोग एक बार ना जो जहां पे हैं वहीं पे बैठ जाएं, इधर उधर आप लोग ना भागे क्योंकि जहन मुंतशिर हो जाता है। बैठ जाएं एक ही बार में जो जहां पे हैं, और आप लोग आवाज ना करें, आप लोगों से मेरी गुजारिश है। अच्छा, अब आइए मौजू की तरफ आपको लेकर चलता हूं। मेरे भाइयों, अगर एक इंसान मरने के बाद अगर जन्नत के अंदर जाना चाहता है, अगर स्वर्ग पाना चाहता है, और लोगों, वो मेरी माँ और बहनों, आप भी गौर से सुनो, अगर जन्नत के अंदर जाना चाहते हो तो दुनिया के अंदर तुम्हें जो सबसे पहला काम करना होगा वो ये है। सबसे पहले सुनिए एक एक चीज, सबसे पहले अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो तुम्हें इस बात का इकरार करना पड़ेगा, इस बात की तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी, शहादत
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ओ लोगों, तुम्हें इस बात की गवाही देनी पड़ेगी कि ला शहादतु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई प्रस्तिश के लायक नहीं। सबसे पहले आपको इस बात का इकरार करना पड़ेगा और फिर वाशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और आपको रिसालत की गवाही देनी पड़ेगी, आपको रिसालत का इकरार करना पड़ेगा, यानी हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल तस्लीम करना पड़ेगा। और लोगों, अगर दुनिया के अंदर कोई इंसान, हाँ मेरे भाइयों, आज मुसलमानों के अंदर भी कुछ ऐसे मुसलमान पाए जाते हैं, नॉन मुस्लिम की बात छोड़िए, मुसलमानों के अंदर भी कुछ ऐसे मुसलमान पाए जाते हैं, उनका कहना है कि हम सिर्फ अल्लाह को मानेंगे, हम अहले कुरान सिर्फ कुरान को मानेंगे, नबी को नहीं मानेंगे। और लोगों सुनो, अगर तुम स्वर्ग के अंदर जाना चाहते हो, अगर तुम जन्नत के अंदर जाना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, यानी एक अल्लाह की गवाही देनी पड़ेगी और नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल मानना पड़ेगा। दोनों के ऊपर आपको ईमान रखना पड़ेगा, तभी आप जन्नत के अंदर जा सकते हैं, वरना आप जन्नत के अंदर जा नहीं सकते हैं। अल्लाह। और आगे आइए, मैं आपको आसान भाषा में समझा कर जाता हूं। हाँ मेरे भाइयों, मुझे मालूम है अगर आज मैं आपके सामने जो बयान कर रहा हूं, मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही है, मुझे ये भी मालूम है कि वो लोग कल मेरे खिलाफ फिर न्यूज चला देंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज पागल कुत्ते की तरह भारत के मीडिया मेरे पीछे पड़ी है। मुझे मालूम है कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर, मेरी बातों को कट 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 करके अपने न्यूज चैनल में चलवाएगा और कहेगा कि ये देखो मौलाना तनवीर 100 करोड़ लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहा है। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो आज 5 साल से मेरे खिलाफ न्यूज चला रहे हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता और तुमसे डरकर मैं कभी हक बोलना नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा हक बोलना। आज भी बोलकर जा रहा हूं। क्या बोल के जा रहा हूं? और लोगों सुनो, आसान भाषा में समझा कर जाना चाहता हूं। अगर तुम स्वर्ग के अंदर जाना चाहते हो तो सुनो, स्वर्ग के अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा आपको। हाँ, आप ये लिख लीजिए, जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा, किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ये मैं आपसे कहकर जा रहा हूं कि लिख लीजिए, आप मुसलमान के बगैर कोई जन्नत के अंदर जा नहीं सकता। ईमान लाना पड़ेगा, इस्लाम को कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम को छोड़कर अगर तुम किसी और धर्म के मुताबिक अगर तुम जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हें जन्नत नसीब नहीं होगी। ये मैं कह रहा हूं नहीं, मेरा रब कहता है, मेरा रसूल कहता है। दलील? अरे दलील की बात करते हो, मैं एक नहीं हजारों दलील आपके सामने पेश कर रहा हूं। दलील तो सुनते जाइए। मौलवी तनवीर की एक आदत है कि मौलवी तनवीर जब बात करता है तो दलील को सामने रखकर बात करता है। सुनते जाइए। मुसलमान बनना पड़ेगा, क्यों? इस्लाम के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाने वालों, अरे यार ये तो 1400 साल पहले आया है। अच्छा, आज टेलीविजन के डब्बे पर बैठकर भौंकने वालों, क्या तुम्हें इस्लाम के बारे में मालूम है? क्या तुम्हें इस्लाम के बारे में पता है? अरे वो इस्लाम, जिस इस्लाम के खिलाफ आज तुम प्रोपेगेंडा चलाते हो न्यूज चैनल पे बैठकर, सुनो इस इस्लाम के बारे में मेरा रब क्या कहता है कुरान करीम के अंदर। मेरा रब कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर अल्लाह की नजर में अगर कोई दीन है तो बस इस्लाम है। और आपको और आगे बढ़कर बताऊं, आइए अल्लाह क्या फरमाता है कुरान करीम के अंदर। और लोगों सुनो, ओ मुसलमानों, ये तो हमारे लिए और आपके लिए खुशकिस्मती की बात है, खुशनसीबी की बात है कि हमारा आप ईमान वाले लोग हैं, मुसलमान हैं। और लोगों सुनो, मेरा रब कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। मेरा रब फरमाता है कल क़यामत के दिन इस्लाम को छोड़कर अगर तुम दूसरा दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो फलन युक़बल मिन्हु, तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन तुम्हें कबूल नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पता है क्या चला? मुसलमान बनना पड़ेगा, ईमान लाना पड़ेगा जन्नत के अंदर जाने के लिए। अच्छा, और एक सवाल पैदा हो रहा है,
एक सवाल पैदा हो रहा है। सवाल क्या है? सवाल यूं है कि मौलाना तनवीर साहब, आपकी बात तो समझ में आई, लेकिन जहन के अंदर एक सवाल भटक रहा है। सवाल क्या है? मौलाना तनवीर साहब आप बताइए, आप तो ये कह रहे हैं कि मुसलमान ही जन्नत के अंदर जाएगा, लेकिन सवाल ये है, हमारे इस गांव के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर एक ऐसा आदमी जो मुसलमान नहीं है, ईमान वाला, सुनिए, ईमान वाला नहीं है, अल्लाह पर, रसूल पर वो ईमान नहीं रखता है, ऐसा इंसान, लेकिन बड़ा नेक इंसान है, बड़ा अच्छा इंसान है, गरीबों की मदद करता है, बेवाओं की मदद करता है, यतीमों की मदद करता है। अच्छा बताइए, आपके गांव में एक गरीब आदमी है, कैंसर की बीमारी में मुब्तला है, कैंसर की बीमारी में मुब्तला है। अच्छा, वो गरीब है, वो डॉक्टर के पास गया, बेंगलोर गया, चेन्नई गया, कहीं और गया, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में गया, और जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसके इलाज के लिए 5 लाख रुपया की जरूरत है। अब बताइए, एक गरीब आदमी 5 लाख रुपया खर्च करके अपनी बीमारी का इलाज करा सकता है? करा सकता है? नहीं करा सकता है। तो आपका गांव का एक आदमी ने कहा कि चलो भाई ठीक है, आप गरीब हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। उसने उस गरीब इंसान की बीमारी का